नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस इलाइट बोर्ड स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहे हैं हम लोग, जो इसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड कई ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, कई सब्जेक्टिव ही कई लॉन्ग भी आते हैं। उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और लॉन्ग से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम कवर अप कर रहे हैं कि कुछ नए जो आपको कह सकते हैं, जो एग्जाम कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग कवर अप कर रहे हैं ताकि आपका जो पी ब्लॉक से बेसिकली हम चल रहे हैं, जो आपका जो टॉपिक है वो पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी को कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, उसमें भी कई आपका हम देखें कि कई क्वेश्चन इसमें अच्छा खासा बना उससे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका प्रसंकरण, वह आपका है प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, इसी को कहते हैं। तो यही आपका टॉपिक आज है। आज कंप्लीट हम लोग इसी पर बात करेंगे। देखो, प्रसंकरण की बात करें तो प्रसंकरण से हम लोग कई चीजें जानते हैं। प्रसंकरण से हम लोग यहाँ तक उसमें किसी यौगिक का आकार क्या है, शेप क्या है, ये भी जानते हैं। दूसरी बात कि वह आकार के साथ वह उसका बंध कोण कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, इसकी जानकारी होती है। साथ ही साथ उसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, साथ ही साथ उसमें लोन पेयर की संख्या कितनी है, इन सब की जानकारी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं, प्रसंकरण से करते हैं। प्रसंकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है तो 11th का टॉपिक, लेकिन आपको 11th में पढ़ता कौन है? 11th इज द रेस्ट ईयर, 12th इज द बेस्ट ईयर, ये सोच के यहाँ निकाल देता है लोग, कई लोग। लेकिन जो 11th का टॉपिक है 12th में बहुत सारा पूछता है। पी ब्लॉक का जितना आपका क्वेश्चन है समझिए कि 11th से रिलेटेड आपका टॉपिक रहता है। प्रसंकरण 11th में डिटेल पढ़ना है, लेकिन 12th में पढ़े तो क्या करो, उसको पढ़ाना पड़ता है। 11th पढ़ता नहीं बच्चा सब, तो फिर इसको कवर अप हम लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार बढ़िया से वीडियो को देखिए, आपको किसी तरह का क्वेश्चन प्रसंकरण से होता छूटने वाला नहीं है। इसी में हम लोग आकार भी देख लेंगे, बंध कोण भी देख लेंगे, बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब, बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड माने होता है बंधन, पेयर माने जोड़ा। बंधन में कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। लोन पेयर का मतलब जो बंधन में भाग नहीं लिए हैं, जितने पेयर इलेक्ट्रॉन माने जोड़ा, जितने जोड़े इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लिए हैं उनकी संख्या को लोन पेयर कहते हैं। तो इन सब की जानकारी हम लोग आज प्रसंकरण से देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम आपको एक डाटा लाएं, इस डाटा को पहले समझिए, तब हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और आराम से एक बार बढ़िया से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इससे मुझे क्वेश्चन नहीं छूट रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इस डाटा के बारे में समझे। देखिए, सबसे ऊपर हम जो लिखे हुए हैं, ऊपर क्या है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा हुआ है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रसंकरित कक्षक। हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह आपका है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिखा हुआ है जो HO लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं प्रसंकरित कक्षक, प्रसंकरित कक्षक कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं HO को। यहाँ लिखा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लिए उसकी संख्या को बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लिए उसकी संख्या को लोन पेयर। ये आपका इधर एंगल है, ये शेप माने आकार है, ये कोण दिया हुआ है। अगर हाइब्रिड 2 आएगा, एक नहीं होता है, कम से कम 2 होगा, तो ये 2 आएगा तो उसका प्रसंकरण sp होगा और उसका बॉन्ड पेयर 2 + 0, यानी कि 2 + 0, इसका एंगल 180, आपका शेप रेखीय हो जाएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएगा तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा, क्योंकि 2 गो Na, 1 गो Na, कुल मिला के 3 गो, यहाँ 2 गो था तो 2 हो गया। इसका 2 वैरायटी हो सकता है, 3 + 0 के चाहे 2 + 1 के। 3 + 0 का मतलब 3 गो बॉन्ड पेयर, 1 गो ना लोन पेयर। इधर 2 गो बॉन्ड पेयर, 1 गो लोन पेयर, ये आपका है 2 + 1 का आपका जो लिखा हुआ है। इधर देखिए 4 होगा तो sp3 होगा, और sp3 के मतलब 4 + 0, 3 + 1, 2 + 2, 1 + 3, 4 + 0 का मतलब 4 गो बॉन्ड पेयर, 0 गो लोन पेयर, 1 होना, 3 गो बॉन्ड पेयर, 1 गो लोन पेयर, 2 गो बॉन्ड पेयर, 2 गो लोन पेयर, 1 गो बॉन्ड पेयर, 3 गो लोन पेयर, ये आपका है। और इसके ठीक सामने एंगल भी लिखा है, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, भी शेप, रेखीय, सब इसका आकार लिखा गया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप अपने कॉपी पर इसको थ्योरी पर नोट कर सकते हैं।
तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तब हमें समझ में बढ़िया से आएगा कहना क्या चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से बाबू, समझने की जरूरत है इसमें। देखिए एक और बात लिखे हुए हैं इसमें, एक और बात लिखे हुए हैं, एक और बात लिखे हैं कि यौगिक में एक लोन पेयर होगा, यदि यौगिक में एको गो लोन पेयर होगा तो 2 डिग्री बंध कोण घट जाता है, बॉन्ड एंगल 2 डिग्री घट जाएगा। अगर एक होगा तो 2 डिग्री, और 2 गो लोन पेयर होगा तो 4 डिग्री, 3 गो लोन पेयर होगा तो 6 डिग्री, माने एक लोन पेयर तो 2 डिग्री माइनस हो जाएगा, 2 गो लोन पेयर पर 4 डिग्री माइनस हो जाएगा। दूसरी बात और है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ज्ञात करें, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग ज्ञात करते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, माने सिग्मा बॉन्ड का एगो है और लोन पेयर का एगो, जोड़ दीजिए हाइब्रिड मिल जाएगा, बाकी उसके बाद तो सब मिल ही जाएगा। और सिग्मा कैसे पता चलेंगे, तो यहाँ लिखा है कि सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एगो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा। चलिए बनाते हैं। PCl5 की बात करें बाबू, पहले लिखा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस 5 क्लोरीन से अटैच है, फास्फोरस 5 क्लोरीन से अटैच है बाबू, 5 क्लोरीन से ई अटैच, बताइए। और फास्फोरस के अम्ति में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, कारण फास्फोरस 15 पे है, तो 2 8 5, ये पांचों के एक इलेक्ट्रॉन देके बंधन बना लिया है। और क्लोरीन के अम्ति में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एगो फास्फोरस से लिया, अपना भी 7 गो था, तो 7 1 8 पूरा हो गया है, तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो आप देखिए बढ़िया से कि सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, 5 गो सिग्मा, तब 5 प्लस, यहाँ पर हम लोग फार्मूला पहले लिखे हैं, यहाँ फार्मूला है सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा है 5 गो, लॉन पेयर एको ना, तो ये हो गया 5। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा तो इसका प्रसंकरण sp3d होगा। आप देखिए यहाँ पर लिखे, आप देखिए बढ़िया से, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा तो इसका प्रसंकरण sp3d होगा। और 5 प्लस 0 होने पर देखिए 5 प्लस 0 होगा तो 120 डिग्री का कोण होगा, 120 डिग्री 90 मिनट, और त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगा, यह 120 डिग्री इसका कोण होगा 90 डिग्री, 120 डिग्री 90 मिनट, और यह त्रिकोणीय पिरामिडल हो जाएगा, इसका ये आकार है, तो यह इसको हम देख लिए। नेक्स्ट बाबू देखते चलिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। अगला है CH4, देखो कार्बन है आपका 6 पे, तो इसको लिखेंगे 2 4, हाइड्रोजन है 1 पर, तो इसका हो गया 1। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इसमें आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि 2 परमाणु से मिलकर बनता है, तो पहला सेंट्रल एटम होता है, तो कार्बन बीच में रहेगा। हाइड्रोजन 4 गो है, तो हाइड्रोजन 4 गो हम दिखा दी। देखो इसमें हम लोग देखें क्या, कार्बन के पास 4 गो, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 दिखा दिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 दिखा देते हैं, एक गो। यह हाइड्रोजन ही एक ऐसा परमाणु है कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक हीलियम के नजदीक है, तो यह अपन 1 इसका 1, 1 का 1 2, 1 का 1 2, 1 का 1 2, 1 का 1 2। अब देखिए कि इसमें कार्बन के अपन 4 गो, एक को सबके दिया है, तो 4 4 8 गो, ये भी पूरा है। तो कार्बन इसके साथ एक गो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ है, तो CH, इसके साथ CH, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर भी हम लोग सीख ले रहे हैं साथ ही साथ। इसमें देखिए बढ़िया से सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होगा, तो इसमें सिग्मा कै गो है, सिग्मा 4 गो है, तो 4 गो, क्योंकि 1 2 3 4 गो है, तो 4 प्लस लोन पेयर एको नहीं है, लोन पेयर मैंने खाली बचना चाहिए इलेक्ट्रॉन, सब तो बंधन में भाग ले लिया, तो इसमें एको लोन पेयर नहीं है, तो 0। तो ये हो गया S, ऐसा आपका 4 हो गया, तो इसका प्रसंकरण sp3 होगा। और sp3 होने पर आप जान रहे हैं कि sp3 होने पर ये देखिए यहाँ पर sp3 होने पर 4 प्लस 0 आया था, 109 डिग्री चतुष्फलकीय हो जाएगा। इसका मतलब इसका 109 डिग्री 28 मिनट कह सकते हैं, और इसका आकार चतुष्फलकीय होगा।
यह इसका था आपका ऐसे। अगला देखिए इधर लिखे हैं NH4 का, NH4 का लिखे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बढ़िया से। नाइट्रोजन की बात करें तो ये 7 पे है, तो इसका होगा 2 5। हाइड्रोजन है 1 पर, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 मानिए। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इधर से 2 5, और इसमें हाइड्रोजन 4 गो है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और हाइड्रोजन के अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए बढ़िया से, अब बताओ बढ़िया से बाबू, यहाँ +1 है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब यहाँ पर NH4 खाली नहीं है, +1 है, +1 के मतलब जरूर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तभी पॉजिटिव आया है, मतलब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जिसके कारण इस पर +1 आया है, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खत्म हो चुका है। बाकी 4 गो बचा, चारों से एक को बना लिया, इधर 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 बना के क्लियर है, और सबसे बना के क्लियर है आपका 4 गो एक और 4 गो ले लिया, तो ई अपना तो पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा, 4 गो अपन 4 गो दिया है, 4 4 8 पूरा हो गया, एगो तो त्याग ही दिया था, तभी तो प्लस बनाया है, तो ई इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो हम चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यह इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ही भेज चुका है। तो बताइए इस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो HO की बात करें, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा खोजिए कै गो है, 4 गो, तो 4 प्लस लोन पेयर एको नहीं है, लोन पेयर में बंधन में भाग नहीं लेने वाला, तो सब तो बंधन में भाग लेता 0, 4 + 0 होने पर अभी आप देखें, अभी आप देखे थे कि sp3 प्रसंकरण है, इसका प्रसंकरण sp3 कोण 109 डिग्री 28 मिनट, और जो चतुष्फलकीय इसका आकार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि इसका प्रसंकरण क्या है। तो चलिए इसके बाद कुछ और देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखें बढ़िया से, समझिएगा, कुछ स्ट्रक्चर पर आधारित है। देखो सल्फर के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 16 पे है तो 2 8 6, तो इसका स्ट्रक्चर देखो हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये बीच में रहेगा, ऑक्सीजन 4 गो है, तो यहाँ से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड माइनस से अटैच होता है, और 2 गो ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, यह इसका SO4-2 का स्ट्रक्चर है, SO4-2 का यही स्ट्रक्चर है बाबू, ध्यान दीजिए बढ़िया से। यहाँ सल्फर सेंट्रल एटम है तो बीच में हो गया, -2 के मतलब 2 गो ऑक्सीजन माइनस से अटैच है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस में आ गया, और क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो यहाँ बॉन्ड टूट के यहाँ पर माइनस हुआ है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस और माइनस 2 गो माइनस, तो -2 हो गया। अब समझिए ESO4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करें तो यहाँ पर एगो सिग्मा एगो पाई, यहाँ पर एगो सिग्मा एगो सिग्मा, यहाँ पर एगो सिग्मा एगो पाई। अब हमें चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि सल्फर के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन था, तो 2 गो तो एजा भाग ले लिया, एगो एजा भाग ले लिया, एगो एजा भाग ले लिया, 2 गो एजा भाग ले लिया, तो 2 2 4 6 सब भाग ले चुका है, एको लोन पेयर नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पर सिग्मा खोज लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 गो, तो 4 + 0, फिर वही sp3 में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, आकार हो जाएगा चतुष्फलकीय, तो यह SO4 का प्रसंकरण है, कोण है, ये आपका आकार हो गया। नेक्स्ट H2SO4 के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, H2SO4 की बात करें, इसमें सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, और सल्फर सेंट्रल एटम है, और यह एक द्विभाषमिक अम्ल है बाबू। देखो H2SO4 अच्छा है, H2SO3 दोनों द्विभाषमिक अम्ल है, फर्क थोड़ा सा है, देखिएगा क्या है, सेंट्रल एटम आपका सल्फर हो जाएगा क्योंकि आपका बीच में है, केंद्रीय परमाणु है, और यहाँ पर यह 2 OH के साथ कनेक्ट होता है, 2 OH, और 2 गो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इसका अटैच होता है। देखिए H2SO4 4 गो है, तो यह 2 गो OH से और 2 गो सल्फर का तुम बताए होंगे कि इसका -2 से +6 तक इसका होता है ऑक्सीकरण अवस्था, -2 से +6 तक होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका अधिकतम, वैलेंसी इसका न्यूनतम, तो यह -2 से 6 तक होता है, पिछले वीडियो में बताए थे हम, तो इसीलिए 6 तक बना सकते हैं, 2 2 4 2 6 हो गया।
अब बताइए इसका हम अगर हम सिग्मा बॉन्ड प्लस निकालेंगे तो HO बराबर यहाँ सिग्मा एगो पाई, सिग्मा एगो पाई। तो इसका हम निकालें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, इसमें सब भाग ले लिया है क्योंकि दो गो ऊपर दो गो नीचे एगो n, दो दो चार दो छह गो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर 4 अब प्लस 0, फिर वही आया sp3, फिर वही 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलक, मैक्सिमम का देखो यही आता है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, ये अपना स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, इधर देखिए थोड़ा सा बाबू बढ़िया समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फर है, इहो द्विभाषमिक है, यहाँ OH यहाँ OH, लेकिन यहाँ पर केवल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। देखो द्विभाषिक मन दो गो OH रहता है तो उसको द्विभाषमिक कहते हैं, चाहे डाइप्रोटिक कहते हैं। जिस यौगिक में दो OH रहते हैं उसको द्विभाषमिक चाहे डाइप्रोटिक, या तीन गो OH रहेंगे तो त्रिभाषमिक चाहे ट्राइप्रोटिक कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइप्रोटिक, इसको भी कहेंगे डाइप्रोटिक। लेकिन थोड़ी बात समझना है, H2 तो दो गो, H तो एगो, तीन गो ऑक्सीजन हो गया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, तो दो गो तो यहाँ भाग ले चुका है, यहाँ दो गो भाग ले चुका है, लेकिन दो गो इलेक्ट्रॉन इसका बंधन में भाग नहीं लेता है, मतलब दो गो लॉन पेयर बच जाता है, दो गो बच जाता है। -2 से +6 तक है तो 4 तक तो बनेबे करेगा, क्योंकि -2 कम से कम 6 अधिक से अधिक, तो बीच में 4 है बनेगा, दो गो इसका लॉन पेयर बच जाता है। HO की बात करें तो यहाँ सिग्मा पाई सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। सिग्मा कय गो है, 1 2 3, लॉन पेयर है एगो, तो 3 + 1 = 4, प्रसंकरण होगा sp3। लेकिन आपको हम अभी कुछ देर पहले थ्योरी बताए थे कि एक लॉन पेयर होगा तो 2 डिग्री घट जाएगा, होता कोण 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 2 डिग्री घट जाएगा तो 107 डिग्री 28 मिनट इसका कोण हो जाएगा। तो यह इसका एंगल है, क्योंकि एगो लॉन पेयर पाने जाने से यह एंगल घट जाता है। इसका देखिए H3PO3, यह देखो यह भी आपका द्विभाषमिक ही है। यहाँ से हम लोग करें, इसमें फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, इसमें 2 OH, यहाँ से 2 OH और यहाँ से 2 गो ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट होता है। रुकिए 3 गो OH होगा, नहीं ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। यह H3 एगो H करना पड़ेगा, H3PO3 सही है। अब देखिए इसमें इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 4 5 को, ठीक है 5 को, फास्फोरस अंतिम में 15 है ना, इसका 15 पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होगा, तो अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो यहाँ भाग लिया, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 3 और 2 5 गो हो गया। सिग्मा पाई सिग्मा HO का मान निकालोगे तो इसमें होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा है आपका 1 2 3 गो, तो 3 प्लस लॉन पेयर एको नहीं तो 0, 3 + 0 = 3, और 3 होने पर इसका प्रसंकरण sp2 होता है। और sp2 होने पर हम लोग देखे थे कि sp2 रहेगा तो इसका आकार 3 + 0 है, 3 + 0 है, 3 + 0 आया था, तो इसका 120 डिग्री त्रिभुजाकार, 120 डिग्री त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 120 डिग्री, यह 120 डिग्री त्रिभुजाकार, यह आपका हो गया इसके बारे में। तो चलिए 7 देख लिए, अभी आओ 3 क्वेश्चन लास्ट बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए फास्फोरस की बात करें तब 15 पे है, फास्फोरस के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 2 8 5, फास्फोरस 15 पे है, तो यह आपका PCl5 यहाँ लिख दिए हैं, PCl3 चाहिए था, एक तो 5 हम लिख ही चुके हैं, उधर बना चुके हैं शुरू में, ये 3 हो जाएगा, शुरू में PCl5 बनाए हैं। फास्फोरस बीच में रहेगा क्योंकि सेंट्रल एटम है। क्लोरीन 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 के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 गो इसका एगो इसका, और 7 1 8 सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, 7 गो अपन एगो एक और सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया, 7 गो अपन एगो एक और सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया, तो 3 गो तो बंधन में भाग ले लिया, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा। कारण क्या है कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तब 5 गो में 3 गो तक क्लोरीन से अटैच हो गया, 2 गो बच गया, तो ये है लॉन पेयर एगो, बाकी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। HO का वैल्यू जो है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड है 3 गो और लॉन पेयर है एगो, प्रसंकरण sp3। लेकिन कोण की बात करें
कोण की बात करें तो यह 109 डिग्री 28 मिनट से 2 डिग्री घट जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर पाए जाने से 2 डिग्री घट जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 107 डिग्री 28 मिनट, यह इसका हो जाएगा। बाकी एंगल की बात करोगे तो एंगल हम लोग देखे थे कि यदि 1 डिग्री घटेगा 2 + 1 सॉरी 3 में है, 3 + 1 आया है, तो यह त्रिकोणीय पिरामिडल हो जाएगा। त्रिकोणीय पिरामिडल इसका आकार हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडल इसका आकार होगा। और 2 क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बीच में होगा, नाइट्रोजन 7 पे है, तो इसका होगा 2 5, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ई हाइड्रोजन 3 गो है, तो 1 2 3, एक अपन एक एकर सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन एगो इसका इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी बचेगा, तो फिर HO बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 गो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा है, तो 3 प्लस एगो है, 3 + 1 = 4, 4 का प्रसंकरण sp3, और sp3 में सेम बात वही है, बंध कोण भी 2 डिग्री घटेगा, 107 डिग्री 28 मिनट, आकार भी यही हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडल। लास्ट बाबू एगो समझ लीजिए, NCl3 नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 गो क्लोरीन है, और क्लोरीन का 7 गो होता है, क्योंकि क्लोरीन की बात करें तो 17 पे है, तो 2 8 7, अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 पे है, तो 2 5 इलेक्ट्रॉन, माने क्लोरीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 7 गो अपन नहीं 7 गो है अपन, एगो एकर अटैच हो गया, 7 गो अपन एगो एकर अटैच हो गया सिंगल से, 7 गो अपन एगो इसका अटैच हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका फिर बच गया। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो HO की बात करें, फिर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 गो है सिग्मा बॉन्ड, एगो है लोन पेयर, तो 3 + 1 = 4, फिर वही होगा sp3, सबका sp3, फिर वही आपका प्रसंकरण हो जाएगा। एक थोड़ा सा लास्ट देख लो बाबू, H2O का देख लीजिए, H2O का प्रसंकरण क्या होगा। हाइड्रोजन इसमें आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन की बात करें तो हाँ हाइड्रोजन हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो है, तो इधर हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 16 पे सॉरी ऑक्सीजन 8 पे है, तो इसका 2 6, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 1 2 2 4 2 6, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए ये पूरा हो गया, हाइड्रोजन देखिए 1 1 2 पूरा हो गया, 6 गो अपन और 2 गो इस सबके, 6 2 8 गो पूरा हो गया। तो यहाँ से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हो गया आपका O, अब फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हो गया H, और 2 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया इसका, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन बंधन में भागे नहीं लिया, किसी से यह है साझेदारी नहीं किया है, केवल ऑक्सीजन को ही पूरा किया है, ना कि किसी के साथ साझेदारी किया है। तो यहाँ से 2 गो 2 4 गो, मतलब कह सकते हैं क्या, इसमें सिग्मा बॉन्ड का एगो है, यहाँ देखिए यहाँ एगो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी एगो सिग्मा बॉन्ड है, एगो लोन पेयर 2 गो लोन पेयर में लोन पेयर 2 गो हो गया, तो इसका HO निकालोगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड है 2 गो और लोन पेयर भी है 2 गो, तो 2 2 4, प्रसंकरण sp3, और sp3 प्रसंकरण का हम लोग देखे थे कि 2 2 4 रहेगा, तो देखिए यहाँ से 2 और 2 का कंडीशन यहाँ पे है, 2 2 कंडीशन से 109 डिग्री होता, लेकिन 2 गो लोन पेयर से 4 डिग्री घट के 109 से 5 हो गया, मतलब 105 होगा, और इसका आकार V शेप होता है, इसका आकार V शेप। तो यह आपका अगर कह सकते हैं, तो इसमें कोण की बात करेंगे हम, कोण की, तो 109 डिग्री 28 मिनट में से 4 डिग्री घट के 105 डिग्री 28 मिनट होगा, और इसका आकार V शेप होगा। तो ऐसे आपको हम लोग प्रसंकरण निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ दिक्कत मान लीजिए हो रहा होगा स्ट्रक्चर बनाने में, तो स्ट्रक्चर आपको तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो आपको स्ट्रक्चर बता देंगे कैसे हम किसी कंपाउंड का संरचना बनाते हैं, तो संरचना पर चलेगा, बाकी इस पर हम लोग ऐसे हम लोग प्रसंकरण आकृति कोण बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक साथ, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।